खुश आमदीद दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। माजरत चाहता हूँ, कुछ दिन अपडेट नहीं आ सकी, मसरूफ़ था और शहर से बाहर भी था। इसमें थोड़ी सी तब्दीलियाँ की हैं मैंने वीडियो बनाने में कि आज की वीडियो जो है वो हम सिर्फ टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे और इसमें लर्निंग पर्पस कम होगा। जो एनालिसिस है वो आपके सामने रखता हूँ। प्रीवियसली हमने वेव ए कंप्लीट कर ली थी और वेव बी को यहाँ रख के हम वेव सी में 50 तक आना चाहते थे, बट ऐसा नहीं हो सका। और उसके बाद हमने एक फ्लैट करेक्शन का ऑप्शन रखा था कि लाइक 3 अप 3 डाउन और 5 अप एज एन ए 1 2 3 4 5। इस सी वेव में 5 वेव्स चाहिए थी, बट ये जो स्ट्रक्चर था ये इतना ओवरलैपिंग था कि ये करेक्टिव लुक आ रही थी इसकी, तो हम इसको एंडिंग डायगोनल ले रहे थे और ये हमारे वैसे भी मतलूबा टारगेट तक नहीं पहुंच सका। इस बॉक्स को मैं रिमूव कर रहा हूँ। प्राइस नीचे चली गई है। वो जो हमारा सेटअप था यहाँ से अपवर्ड जाने का, यानी एक और इस डिप के बाद अगर ये ऊपर चला जाता तो 60% को चला जाता। फिलहाल मेरा ख्याल है इसने 50% हिट किया है टारगेट को। 50 50 50 हाँ, 50 भी नहीं आया, उससे भी पहले चला गया। तो ये फ्लैट करेक्शन वाले हमारे उसके ऊपर भी पूरा नहीं उतरा, क्योंकि उसमें हमारे पास वेव ए की लेंथ को वेव सी की लेंथ में डालें तो 100% इस जगह पर बन रही है जहाँ से अभी हमने बॉक्स रिमूव किया है। तो ये टारगेट वाइज तो उधर भी पूरा नहीं उतरा, इसलिए हम फिलहाल इसको चार्ट को क्लियर करने के लिए मैं इस एरिया को रिमूव कर रहा हूँ। हालांकि ये रेलिवेंट है, नेक्स्ट वीडियो में ये आ सकता है, क्योंकि जो ये मूवमेंट है इसको अगर हम वेव ए ले लें और वेव बी में हम इस एरिया में लैंड करेंगे, ये जो एरिया ऑफ सपोर्ट है, इसके बाद थर्ड वेव दोबारा 1 2 3 4 5 में हमने इस एरिया में आना ही आना है। तो इसको हम रिमूव नहीं करते, रहने देते हैं और आते हैं नीचे की तरफ। इसको देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो डिक्लाइन है उसको हम किस तरह से ले सकते हैं। इनिशियली हमने इसको बनाया था एज वेव 1, वेव 2 और वेव 3 के लिए ये बॉक्स डिसाइड किया था, और फिर वेव 4 और वेव 5। अब ये इम्पल्स में तो नहीं आ सका, क्योंकि 1 2 3 के बाद वेव 4 वेव 1 की टेरिटरी में आ गई है, तो ये इम्पल्स नहीं है। इसको हम एज डायगोनल ले सकते हैं और ट्रेंड लाइन, ट्रेंड लाइन। तो ये एक चैनल सा बन गया है। इसमें बहरहाल चैनल की हमें ज़रूरत नहीं है, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन फिर भी रहे। ब्रेकआउट पॉइंट होगा कि ये कंप्लीट हो चुकी है। और इनिशियली इन सब को मैं रिमूव कर रहा हूँ ताकि एक तो चार्ट क्लियर हो जाए और हम टू द पॉइंट अपने बात की तरफ आ जाएं। आप सिंपली इसको एज वेव 1 कंसीडर कर लें। अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं, लाइक हम कंसीडर कर रहे हैं कि बॉटम यहाँ पर हो गया है, तो ये वेव 1 है और वेव 2 में हम नीचे आ रहे हैं जहाँ मिनिमम टारगेट तकरीबन हिट हो चुका है 50%। तो यहाँ से पॉइंट किसी भी वक्त प्राइस वापस ऊपर की तरफ जा सकती है, या हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा नीचे की तरफ मूव आई है ये जस्ट उसका वन पार्ट हो, एज एन ए बी सी, कि ये जस्ट वेव ए है और वेव बी में हम ऊपर आएंगे और वेव सी दोबारा नीचे आएगी। तो इसके पास मार्जिन जो कि 65 तक है, तो हम इसको कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको इसका एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दे देता हूँ। जब तक करंट लो के मुताबिक जब तक ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, हमारा सारा फोकस नीचे रहेगा। इस जगह पे स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस भी है, ये हमारा ये वाला छोटा बॉक्स, ये वाला, ये
ये बॉक्स स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको भी साथ साथ जहन में रखना है आपने। तो फिलहाल प्रेशर डाउन साइड पे है। हम यहाँ से, मैं इसको फर्दर 1 आवर पे जूम करूं ताकि आपको पता चले कि ये WXY या ABC यहीं पे कंप्लीट हो सकता है। वेव ए, वेव बी, वेव सी एज वेव W, माइनर सी एक्स, उसके बाद फिर ए, बी, और यहाँ से सी की 5 वेव्स, लाइक 1 2 3 4 और 5 इन द मेकिंग है, और इसके बाद ये रिवर्स हो जाए। तो ये WXY भी हो सकता है, या ये सारे का सारा यहाँ तक वेव ए ले लें, ये बी ले लें, ये सी ले लें, और ये वाली ए को समझ लें कंप्लीट, और देन ABC में वेव बी, और फिर फाइनल लेग डाउन एज वेव सी। तो टेक्निकली ये एरिया हमारा काफ़ी देर से मौजूद है, और मैंने आपको कहा था कि प्राइस इसमें ज़रूर उसको आना चाहिए, या इसको ब्रीच करके नीचे चला जाना चाहिए, हमें डाउन साइड कन्फर्मेशन हो जाएगी। अगर प्राइस इसको होल्ड कर लेती है सपोर्ट को, तो हम 1 2 सेटअप बना सकते हैं, लाइक 1 2, और फिर अप साइड पे जा सकते हैं। और फिर ऊपर जाने के लिए इस बात को देखना ज़रूरी है कि जो हमारी ये वाली रेजिस्टेंस है ये ब्रीच हो, वरना जब तक प्राइस इसके नीचे है हम फोकस डाउन साइड पे रखेंगे, और हमारा डाउन साइड का लॉन्ग टर्म टारगेट सो फॉर 50 ही है। अच्छा, इसकी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस हैं, फिलहाल हम इसी के साथ जा रहे हैं, वरना हम इसको दूसरे तरीके से भी लेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल आप इस एरिया टू वॉच है 71.1 से लेके 65.1, जब तक ये एरिया इंटैक्ट है हमारा सारा फोकस ऊपर रहेगा। और अगर कोई रिलीफ रैली आई तो फिर ये लेबल वैलिड हो जाएगा, वेव ए इन येलो, वेव बी इन येलो, और वेव सी इन येलो। या फिर ये इसको ब्रीच कर देगा, फिर ये ABC नहीं रहेगा, फिर ये वेव 1, वेव 2, वेव 3, 4, 5, और हम 50 तक पहुंच जाएंगे डायरेक्ट सेल ऑफ की शक्ल में। इसके मुताबिक आप लोग चार्ट को अपडेट कर लें, और इसको लेबलिंग हम कल करेंगे। इतना मीन वाइल में भी गोल्ड की वीडियो भी बनानी है।